पाकिस्तान में एक और दहशतगर्द को गोली मारकर हलाक कर दिया गया है। लश्कर तैयबा के एक और इंतहाई मतलूब दहशतगर्द कैसर फारूक को कराची, पाकिस्तान में नामालूम अफराद ने गोली मारकर हलाक कर दिया है। मुफ्ती कैसर फारूक लश्कर तैयबा के बानी अरकान में से एक था और आलमी दहशतगर्द हाफिज सईद का करीबी साथी था। चलिए आगे बढ़ेंगे। खबर कुपवाड़ा से है, जहां पुलिस और फौज की तरफ से किए गए एक अहम मुश्तरका ऑपरेशन में मिशल के पोशामरी इलाके में असलहा और गोला बारूद का काफी बड़ा जखीरा बरामद किया गया। कुपवाड़ा पुलिस की तरफ से तैयार करदा मखसूस इंटेलिजेंस इनपुट की बुनियाद पर शुरू की गई यह कार्रवाई खित्ते में अमन और सलामती को बरकरार रखने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज के गैर मुतजलजल अज़्म को जाहिर करते हैं। मुकम्मल तलाशी की कार्रवाई के दौरान एक कुदरती गार से असलहा और गोला बारूद का एक खजाना मिला, जो गैर कानूनी तौर पर लाइन ऑफ कंट्रोल के पार पहुंचाया गया था। इसमें AK सीरीज राइफल, 4 मैगजीन, 2 UBGL, 2 हैंड ग्रेनेड्स, 26 UBGL ग्रेनेड्स, 2088 राउंड और दीगर हथियार और गोला बारूद भी शामिल है। नेशनल चीफ कोच इंडिया कुलदीप हंडू द्रोणाचार्य अवार्ड याफ्ता का श्रीनगर एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल किया गया। वो हांगझू, चीन से वापस आए हैं। इनकी रहनुमाई में हिंदुस्तानी वुशु टीम ने चीन के हांगझू में 19वीं एशियाई खेलों में चांदी का तमगा हासिल किया। 2010 से अब तक की रहनुमाई में हिंदुस्तानी वुशु टीम एशियन गेम्स में अब तक 10 मेडल हासिल कर चुकी है। कुलदीप हंडू ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि वो अगली बार मजबूत होंगे और सिल्वर को गोल्ड में तब्दील करेंगे। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में अच्छी सलाहियत है और उम्मीद है कि अगली बार इस सरजमीन के खिलाड़ी इंडिया के लिए गोल्ड मेडल हासिल करेंगे। पूरी टीम खुश थी कि हमारा इस बार मेडल, जो कलर ऑफ मेडल चेंज हो गया, सिल्वर आ गया। बट वी लॉस्ट, थोड़ा 2 क्वार्टर फाइनल हमारे से स्किप हो गए मेडल। बट नेक्स्ट टाइम हम उसमें वर्क करेंगे, कहाँ पर कमी आ रही है। मतलब विद द ग्रेस ऑफ गॉड हम नेक्स्ट टाइम गोल्ड भी ले लेंगे, क्योंकि सिल्वर पे आए हैं, गोल्ड भी ले लेंगे, क्योंकि हमारे बच्चों में बड़ा ज़्यादा पोटेंशियल है। और मैं खास तौर पर बोलता हूँ आपके माध्यम से कि नेक्स्ट टाइम जो है JNK से ही 2-3 प्लेयर का कंटेंट प्लेयर जाएंगे वुशु में, वही मेडल वहाँ पर गोल्ड ले आएंगे। टीम की परफॉर्मेंस अच्छी है ही है, क्योंकि मैंने बताया पहले ही आपको, हमारा इस बार कलर चेंज हुआ। सिल्वर मेडल बहुत लाना टफ है, क्योंकि वहाँ पर कंट्रीज बड़ी, एशिया में बड़ा एशियन चाइनीज गेम है और एशिया में ही बड़ा टफ कंपटीशन है। बट वहाँ पर बच्चों ने सस्टेन करना, 3 लड़के क्वार्टर फाइनल पहुँच गए, 1 लड़की फाइनल में पहुँच गई, तो बहुत अच्छी अचीवमेंट है। बट मैं चाहता हूँ कि बीइंग ए कोच अभी कमियाँ हैं, हमें उस पर वर्क करना पड़ेगा कि सो दैट कि हम टॉप रैंकिंग में आ जाए और हमारा जो मेडल, जो सिल्वर है या ब्रोंज है, वो कन्वर्ट हो जाए गोल्ड की तरफ। घंटाघर लालचौक श्रीनगर में श्रीनगर ओपन माइक एपिसोड 3 का हिंदुस्तानी फौज ने एहतमाम किया। मकामी लोगों के साथ साथ सयाहों की बड़ी तादाद इस शो से लुत्फानंदोज होती है। मकामी गुलकारों ने हाजिरीन के सामने परफॉर्म किया। आइए टैलेंट को जिंदा होने का तजुर्बा करें कि थीम के साथ इसका इनेकाद किया गया। आज हम श्रीनगर ओपन माइक सेशन कर रहे हैं। यहाँ इसका आज 3रा एपिसोड है। ये हमने 1-1.5 महीना पहले इसका मकसद ये है कि यहाँ अपने लोकल आर्टिस्ट और बाहर के टूरिस्ट, एक तो टूरिज्म में इससे बड़ा के बीच में और बाहर के टूरिस्ट के, इससे और लोकल आर्टिस्ट को प्लेटफॉर्म भी मिल जाता है। और रास्ते में अगर कोई भी चल रहा होगा, इट्स फॉर फन, जस्ट फॉर फन। डायरेक्शन करे किसी भी लैंग्वेज में। अभी गुजरात से एक बंदा आया हमारे पास स्टेज पे, उसने परफॉर्म किया। तो यही हमारा मकसद है, एक दूसरे को जोड़ने का। देखिए, आज श्रीनगर के लालचौक एक बहुत ही हिस्टोरिक
घंटाघर पे ये ऑर्गेनाइज किया गया श्रीनगर ओपन माइक। श्रीनगर ओपन माइक बेसिकली एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके लिए हम इंडियन आर्मी का शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म शुरू किया। आप देख सकते हैं कि लोग कितना बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा ले रहे हैं। अगर हम बात करें लोकल पार्टिसिपेशन की और जो टूरिस्ट कश्मीर वैली घूमने आते हैं उनमें से भी काफी लोग हैं जो आज यहाँ पार्टिसिपेट किए हैं, चाहे गुजरात के हैं, दिल्ली से हैं, बैंगलोर से हैं या लोकल हैं कश्मीर के, एक साथ मिलकर इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं और यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं। सो यूनिटी, ब्रदरहुड, एक स्ट्रॉन्ग हॉस्पिटैलिटी का मैसेज कश्मीर वैली से हम पूरी दुनिया को दें। जम्मू कश्मीर दावत मिनहाजुल इस्लाम के ज़ेरे एहतमाम